आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। कांग्रेस ने अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी के बजाय किशोरी लाल शर्मा, जो के एल शर्मा के नाम से मशहूर हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से किस्मत आजमाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से लेकर वजीर आजम मोदी तक ने राहुल गांधी पर हार के डर से अमेठी छोड़कर भागने का इल्जाम लगाया है। तो वहीं कांग्रेस इसे अपनी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली का हिस्सा बता रही है। राहुल गांधी के रायबरेली से उतरने से अब अमेठी का इलेक्शन राहुल बनाम स्मृति ईरानी नैरेटिव होने के बजाय के एल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी के दरमियान होता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक तबका ऐसा है जो राहुल गांधी के अमेठी से मैदान में न उतरने की वजह से मायूस तो है, वहीं कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, बल्कि सियासी लीडरान भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तक ने राहुल गांधी पर सीट छोड़कर भागने का इल्जाम लगाया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरे प्रिंस, डरो मत, भागो मत। देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से इलेक्शन लड़ने के फैसले के पीछे इलेक्शन हारने का डर नहीं, बल्कि बीजेपी की हिकमत अमली या स्ट्रेटजी को नाकाम करना माना जा रहा है। राहुल गांधी का इस सीट से इलेक्शन ना लड़ने की एक वजह यह भी है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ इलेक्शन लड़कर वो उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पर्चा नामजदगी करने के बाद एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, रायबरेली से पर्चा नामजदगी दाखिल करना मेरे लिए जज्बाती लम्हा था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी खिदमत का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 सालों से इलाके की खिदमत कर रहे किशोर लाल जी अमेठी से पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। नाइंसाफी के खिलाफ चल रही इंसाफ की जंग में मैं अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे यकीन है कि आईन और जमहूरियत को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट से रायबरेली और अमेठी से एक जज्बाती पहलू देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि रायबरेली जाने का उनका फैसला उनकी मां यानी सोनिया गांधी की सीट होने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी ये इलेक्शन या मुकाबला न होने पाए, इस नैरेटिव की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। इस तरह यह बात वाज़ेह हो जाती है कि राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से इलेक्शन लड़ने के फैसले के पीछे इलेक्शन हारने का डर नहीं है, बल्कि बीजेपी की स्ट्रेटजी को नाकाम करना माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का इंतखाबी माहौल पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अगर अमेठी सीट से इंतखाबी मैदान में उतरने पर यह नैरेटिव बदल कर राहुल बनाम ईरानी हो जाता, कांग्रेस इस बार इस नैरेटिव को नहीं बनने के लिए ही एल के शर्मा का दांव लगा चुकी है और राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर भेज दिया है। सीनियर सहाफी और भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान कहते हैं कि कांग्रेस इस बार का लोकसभा इलेक्शन बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में या स्ट्रेटजी के साथ लड़ रही है। पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को
अपने पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान को अपनी अपनी रैलियों में सफाई देनी पड़ रही है, बल्कि अपनी तमाम रैलियों में कांग्रेस और गांधी फैमिली पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बल्कि पहले फेज के इलेक्शन के बाद से मुसलमान और मुसलमानों की खुशनुदी की बात की जाने लगी है। बीजेपी एक तरफ से बैकफुट पर आ गई है और कांग्रेस ने बड़ी मनसूबाबंदी के साथ यह फैसला किया है। डॉक्टर खालिद रजा खान का कहना है कि वो 2024 का इलेक्शन मोदी बनाम राहुल के दरमियान सिमटने के बाद भी कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। कांग्रेस अब इस नैरेटिव को बनाए रखना चाहती है, जिसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया है, ताकि राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के बजाय केएल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी हो। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर बीजेपी को घेरने का मौका फिलहाल तो जरूर दे दिया है, लेकिन अब अमेठी में स्मृति ईरानी के पास केएल शर्मा के खिलाफ बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा है। किशोरीलाल शर्मा पर अब स्मृति ईरानी का क्या इल्जाम लगाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। गुज़िश्ता 40 सालों से वो रायबरेली और अमेठी में रहकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नहीं है जिसे लेकर स्मृति ईरानी उन पर तनकीद कर सकें। इसीलिए अमेठी में अब स्मृति ईरानी को अब नए तरीके से इंतखाबी हिकमत अमली तय करनी होगी। इस तरह अमेठी का जो इलेक्शन राहुल बनाम स्मृति माना जा रहा था, वो अब स्मृति बनाम केएल शर्मा होगा। यानी कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी बनाकर अमेठी सीट को खाली छोड़ दिया है, बल्कि ये कहा जाए कि राहुल गांधी को मैदान में नहीं उतारा है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। बहरहाल इंतखाबी नताइज क्या होते हैं और अमेठी और रायबरेली के अवाम और राय दहिंदगान क्या सोचते हैं, वहां के वोटर्स क्या फैसला करते हैं, इसके नताइज 4 जून को सामने आएंगे। अब देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।